दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अपनी कम उम्र में ही बेवा हो गई। उसके बाद में इस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रोशन आरा नाम की लड़की है। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया हमें भेजा है, जिसको सुनकर हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो खास हम आपके लिए बना रहे हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रोशन आरा है, मैं जोधपुर के पास में किसी गांव की रहने वाली हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रोशन आरा क्यों रखा, क्योंकि मेरा नाम तो रोशन है, मगर हकीकत में रोशनी मेरे पास दूर दूर तक नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने गम आए हैं, अल्लाह ताला ऐसे गम तो मेरे किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरी जिंदगी की कोई भी रात और कोई भी दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि आने वाले कल के इंतज़ार में मैं रात में सोते हुए ज़रूर मुस्कुरा लेती थी कि शायद कल का दिन कोई खुशी का पल ले आए। दोस्तों, रोशन आरा ने बताया कि मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के बाद कुछ साल तो मेरे बहुत अच्छे से गुजरे। मेरे शोहर का नाम इस्लाम था, जो कि बहुत ही अच्छे और खुश अखलाक के थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे कभी भी कोई गम नहीं दिया था। मेरे शोहर ज़्यादा कमा नहीं पाते थे, मगर फिर भी हमारे दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। मगर मेरे तीसरे बच्चे की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मेरे शोहर की एक हादसे में मौत हो गई है। यह सुनकर मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। कई दिनों तक तो मुझे होश ही नहीं रहा, लेकिन एक महीने के बाद में जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देखो रोशन, अब तुम्हारा शोहर तो चला गया है और तुम्हें पता है कि हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ तुम्हारा देवर है। तुम्हारा ससुर भी चारपाई में पड़ा हुआ है, वो चल फिर नहीं सकते हैं और अब हमारे पास और कोई दूसरा आसरा भी नहीं है जिससे हम तुमको अपने पास में रख सकें। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ, और अगर दूसरी शादी करना चाहो और इन बच्चों की वजह से कोई रुकावट आई तो इनको किसी यतीम खाने में छोड़ आना, वहाँ पर ये अच्छे से पल जाएंगे। मैं अपनी सास की इन बातों को सुनकर बहुत हैरान हुई और मेरी आंखों में आंसू आ गई और मैं सोचने लगी कि अब इन लोगों के ऊपर मैं भी बोझ बन गई हूँ। फिर मैंने अपनी सास से कहा, ऐसा ना कहो माँ, इस घर में मेरे शोहर की यादें हैं और वैसे भी हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं सिलाई और कढ़ाई का काम अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। आप सिर्फ मुझे इस घर में रहने दें। और रहा सवाल दूसरी शादी करने का, तो अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। अब ये ही बच्चे मेरा सहारा हैं, कोई दूसरा बाप मेरे बच्चों को प्यार नहीं दे सकता है। मगर मेरी सास ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम 3 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लेना ताकि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब तुम्हारा देवर इस मकान को बेचकर कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना चाहता है। मैंने जब यह सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गई, मेरा दिल रोने लगा। तब मैंने कहा कि ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं 3 दिन भी यहाँ रुक कर क्या करूँगी। फिर मैंने अगले ही दिन अपना कुछ सामान लिया और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी माँ के घर में चली गई। उसके बाद में अपनी माँ के घर कुछ ही दिन रुकी थी कि मेरी भाभीियों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि रोशन आरा के बच्चे तो हमारे बच्चों को मारते हैं, उनको खेलने नहीं देते हैं। जबकि मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने कमरे में बंद रखती थी। उनको ना तो कभी मेरा कोई भाई खिलाने के लिए बाहर ले जाता था और ना ही वो कभी मोहल्ले में बाहर निकलते थे। बस बेचारे ये आपस में ही खेलकर और खाना खाकर सो जाते थे। उसके बाद मैंने अपना कुछ जेवर बेचकर एक सिलाई की मशीन खरीद ली और मोहल्ले की औरतों के सूट सीने का काम शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से लोगों को मेरा यह काम बहुत पसंद आया और मेरा यह काम खूब अच्छे से चलने लगा। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले की ही एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब रोज सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती और शाम को उनको लाने के लिए जाती। पता नहीं एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन क्यों होती है। मेरी भाभीियों को मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरी बूढ़ी माँ जो हर वक्त मेरे गम में घुटी जा रही थी, उसको भड़काती रहती और उससे कहती कि कोई गरीब सा रंडवा सा मर्द देखकर इसका निकाह करवा दो और इसको यहाँ से रुखसत कर दो, वरना इसकी बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी और इसके भाई भी इसको कब तक संभालेंगी। और वैसे भी हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, घर में जगह की भी कमी पड़ने लगी है
और अगर कोई इसके बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार ना हो तो एक एक करके किसी भी औलाद को दे दें, वो भी अच्छे से पल जाएंगी। मेरी इन जालिम भाभीियों को ये ख्याल भी नहीं आया कि मैंने मेरे इन बच्चों की खातिर ही अपना ससुराल छोड़ा है और मैंने अपने इन बच्चों की खातिर ही दूसरी शादी ना करने का फैसला किया है। तो क्या अब मैं इन बच्चों के बगैर रह सकती हूँ? और मैं ही क्यों, क्या कोई भी माँ अपने बच्चों के बगैर रह सकती है? शायद इस तरह से तो कोई जानवर भी नहीं करता होगा। दोस्तों, रोशन आरा कहती है कि उस रात में पूरी रात सो ना सकी और फिर अगले ही दिन मैंने अपनी कुछ चीज़ें और अपनी एक सोने की चूड़ी जो मेरे शोहर की आखिरी निशानी थी उसको बेचकर पास ही गली में एक मकान किराए पर ले लिया और फिर वहां पर जाकर अपने इन बच्चों के साथ में रहने लग गई। अब हमारे खर्चे भी बढ़ गई थी, इसलिए मुझे अपनी सिलाई का काम भी बढ़ाना था। इन सब में मेरी एक सहेली ने मेरा खूब साथ दिया। मेरी उस सहेली ने अपनी माँ से कहकर मुझे एक ऐसी औरत से मिलवा दिया जो कपड़े सीने का बहुत बड़ा कारोबार करती थी। उसको मेरा काम बहुत पसंद आया, इसलिए मुझे वो हर महीने बहुत सारा काम देने लगी। अब हमारा गुजारा भी अच्छे से होने लगा था। इस दौरान मेरे भाइयों ने एक भी दिन आकर मेरी खबर नहीं ली, बल्कि अब तो वो मेरी माँ से भी तंग आ गई थी। इसलिए फिर मैं अपनी बीमार माँ को भी अपने साथ ले आई और उसकी भी खिदमत करने लगी। उसके बाद एक दिन कपड़े सिलाई का कारोबार करने वाली उस औरत ने मुझसे कहा कि रोशन आरा, अगर मैं तुम्हारे घर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दूं तो क्या तुम उसको संभाल सकती हो? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। लिहाजा इसके बाद में उस औरत ने मेरे घर में ही कुछ मशीनें लगवा दी और कहा कि अब तुम्हारे पास सिलाई का जितना भी ऑर्डर आए उसको तुम्हें पूरा करना है। मैं उसके इस काम को बड़ी खुशी से और अच्छी तरह से सरअंजाम देती रही। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि आज मेरा एक बेटा मेडिकल साइंस का फाइनल इम्तिहान दे रहा है तो दूसरा बेटा एक बैंक में नौकरी कर रहा है और मेरी बेटी की कुछ दिनों के बाद में शादी होने वाली है। मेरे बेटे कहते हैं कि माँ अब तू इस काम को छोड़ दी, मगर मैं उस वक्त तक मेरे इस काम को नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मुझ में हिम्मत है। मैंने अपने लिए कुछ रकम और कफन खरीद रखा है, ना जाने कब मेरी माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों पर बोझ बन जाऊं। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, अल्लाह मेरी माँ को जन्नत अता करे। अब मुझे भी मरना है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे तीनों बच्चे नमाजी हैं और मेरा बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं। बस मेरी तरफ से दूसरी औरतों को यही पैगाम है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर हिम्मत ना हारें और हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि हिम्मत करने वालों के साथ में हमेशा खुदा होता है। तो दोस्तों, रोशन आरा ने ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी में चाहे हालात कैसे भी क्यों ना आ जाएं, मगर एक औरत उनका मुकाबला बगैर मर्द के भी कर सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।